नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जय माँ विरजा। आज गोटे बहुत बड़ कथा मन को आसी आपण मानक कहवाई प्रयास करुच्ची। आजिर कथाटी केवल उद्दिष्ट आमर युव समाज मान युव समाज वर्ग मान युवक विशेषकर युवक मान जो मैंने बयसर युवपीढ़ी में पहुँची से आशा करे आजिर कहानीटी बहुत प्रेरणादायक हो से उत्साहित कर बेले बेले आजिकल युव समाज जो मैंने 17-18 वर्ष 19 वर्ष हो 20-22 वर्ष भितर रोचे से मैंने देखिए बेले बेले कौन गोटे कम असफलता हो गले किए गोटे मैट्रिक फेल हो जाऊ कि +2 फेल हो जाऊ कि कौन गोटे बड़ कार्य अकृत कार्य हेले से माने एते हतोत्साहित हो जाउछंती से माने एते डिप्रेस भीतर को चली जाउछंती एते नेगेटिव सेंस तांको मन भीतर को आसुची। बेले बेले भी दर्शक बंधु जने जने आत्महत्या कर दउछंती। आत्महत्या करने को भी से माने पूछो नांती सेही मानक पई आजिर ये कहानीटी मु उपस्थापन करुच्ची आपण मानक पाखरे। बहुत दिन परे मु पुणी आपण मानक पाखक आसी समय व्यस्तता भितर मु आपण पाखरे पहुँची पारु नथुली। एबे चेष्टा करुच्ची निजर दैनंदिन जीवन किसी समय बाहर कर आपण मानक पाखरे एभली सुंदर सुंदर कहानी मान उपस्थापन करी। आशा करे आजिर कहानीटी से युवपीढ़ी मान को निश्चिंत उत्साहित करिवो एवं निश्चित कि शिक्षा देव एवं जदि से माने ये कहानी शुणी किछि परिमाण रे निजको संशोधन करि पारंती ताहले मो श्रम सार्थक हो। तो कहानीटी होची गोटे गधर कहानी। साधारणतः आमे गध को सबुठ गोटे निकृष्ट धरण प्राणी बोली विचार करूँ। कथार कहते गधटा किंतु से गध आज केमिति सफलता पाउची निज जीवन को बाजी लगे तार एक यही कहानी तार ऊपर पर्यवेसित। गोटे कृषकर गध गोटे थिला। से गध प्रत्येक दिन गध देह साधारण कौन करती माने बोहा बोही जिनस सब करती। कृषक ता बिलरू परिवा आने छणा गुड़ा धान अमल कर पिठे बुआए परिवा मार्केट को लेकिन जाए। गध साधारण तो एथिरे आमर काम करा जाए ट्रांसपोर्टेशन काम परिवहन क्षेत्र में गध को व्यवहार करा जाए। गधटी बिचारा जीवन सारा से मालिकर सेवा करी 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 बुढ़ा हो गला। जो बुढ़ा हो गला गध आ खटी पारानी। मालिक एने चिंता कला जदि ये गधटा मरी जाता ताहले मु टिके खुशी होती। एटा किए एते मागणार पोषिब। मनीष हूँ सब स्वार्थपर जीव आज्ञा। स्वार्थ थिला पर्यंत से आपन सब काम कर स्वार्थ सरीगले से आपन सहित कथा हेनी कि आपन सहित भेट हेनी। सेमती गधटी जो गध पाखर तार जो स्वार्थ सरला देखला गध आ कि तार कम आसबनी तेणु से चिंता कला कौन कर गधटा को मारिदेव। मारी पार्न टी आध्यात्मिक चिंतन रोचे माने जीव हत्या महापाप। एमती दिन प्लान कर से गोटे गध को पकईदेला गोटे कूआ भितर। कूआ भितर बिचरा गधटा छटपट होता है। तो गाँ लोक को डाक कहला मिछरे खाली आसरे गधटा को टिके उद्धार करवा गधटा को टिके उद्धार करवा किंतु कहीं गाँ लोक समस्ते आसिले चले बुढ़ा गधटे मरीगले मरीज तेज तो पोती पकड़ ए कही से गध उपर समस्ते बोझ 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 माटी आनी पकड़ा लगिले। गध एमानकर कार्यशैली को देखी आश्चर्य होगा कहला एमाने मत बंचेवा उद्देश्य ना एमाने मत मारिदवा उद्देश्य अच्छा कारण मु बुढ़ा हो गले ना कार किसी कम आसुनी तेणु मत एमाने मारिदवा उद्देश्य अच्छा। यह कर दर्शक बंधु गध गुरु तो बाहरी पारनी और बेसी हारासमेंट है। उपाय चिंता कला विपद समय रे उपाय चिंता कला केमिति मु विपद उद्धार पाइबी केमिति मु एठु रक्षा पाइबी। तेणु से चिंता करी धैर्यर सहित मुकाबला कला विपद को। ये लोक मैंने जेते जेते माटी पकाउ थांती गध पिठी ऊपर जाई पड़ुची। गध ता पिठी के एमती के झाड़ी दउची। झाड़ी देला गध तलक माटी खसी जाउची। माटी खसी जा गध ता ऊपर चढ़ी जाउची।
ଏମିତି ଯେତେ ମାଟି ପକାଉଥାନ୍ତି ଗଧ ତାର ଝାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଥାଏ। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ, ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ, ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକା ଆସିଲା ବେଳେ ଗଧ ତାର ଚାଲି ଆସିଲା ଉପରକୁ। ଶେଷକୁ 4-5 ହାତ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଆରେ ଗଧଟା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ମାଟି ପକାଇବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗଧ ପୋତି ହେଉନି। ଗଧ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗଧଟି 4-5 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ଗଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲା କୂଅରୁ। ଏ କଥାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଦର୍ଶକ, କ'ଣ ଶିଖିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ବିପଦ ସମୟରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାନି। ଗଧ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦକୁ ଆମେ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା, ସାହସର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା, ମୁକାବିଲା କରିବା ତାକୁ, ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଯାଏ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବା ଯାଏ ଆମେ ସେ ବିପଦ ସହିତ ଲଢ଼ିବା। ସାହସ ଦରକାର। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦ ଟଳିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଧ ଉପରେ ମାଟି ପକାଇଲେ, ଗଧଟା କ'ଣ ଏକାଥରେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା କି? ବାରମ୍ବାର ମାଟି ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସଫଳତା ପାଇଁ। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧନାରେ ରତ ଥାଏ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃସହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ପାଖରେ ହାର ମାନିବ ଏବଂ ସେ ଜିତିଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, କାହାଣୀଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଥରକୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।